गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। इसमें हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 12 और 42। 12 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर किए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, फिर 42 2 21 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 21, फिर 21 हमारा 2 पे नहीं जाता तो 3 पे ट्राई करेंगे तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हमने क्या लिखना है, इसके फैक्टर लिखने हैं। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 42 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम एचसीएफ में क्या करते थे कि जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल होते थे वो लिख लेते थे और उनकी मल्टीप्लाई करते थे, बाकी को हम क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं, जैसे इसमें हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर 2 और 3 हमें क्या करना है, एक बार ही राइट करना है। ओनली क्या करना है, हमने एक बार ही राइट करना है। और उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर बचते हैं, जैसे इसमें हमारे पास क्या बचा 2 और 7, तो उसे हमने क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 7, उसकी भी मल्टीप्लाई हमने करनी है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन मल्टीपल होता है उसे हमने क्या करना होता है, एक बार लिखना होता है, ठीक है। और बाकी फैक्टर्स को भी हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। इट मीन्स हमारा एलसीएम क्या आ गया, 84 आ गया, किसका, 12 और 42 का। उसके बाद सेकंड पार्ट दिया हुआ है 45 70 और 90। अब 45 के हमने फैक्टर्स किए 3, क्योंकि ये हमारा 2 पे नहीं जाएगा तो 3 पे डिवाइड किया, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 70। 2 पे करेंगे 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 90 हमारा 2 पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, इवन नंबर है। तो 2 45 डिवाइड करने पे, फिर 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हमने क्या किया, हमने फैक्टर लिख लिए। 45 के 3 मल्टीप्लाई 5, 70 के 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 90 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें हमने क्या करना है, एलसीएम में जो हमारे पास कॉमन है, अब इनमें हमारे पास देखो तीनों में हमारे पास एक ही नंबर कॉमन है, क्या, 5। क्या नंबर कॉमन है हमारे पास, 5 नंबर कॉमन है, तो 5 नंबर हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमने क्या देखना है, इन दोनों में हमारे पास कोई नंबर कॉमन है, नहीं है तो हम छोड़ देंगे। फिर इन दोनों में देखेंगे हमारे पास कोई नंबर कॉमन है, तो क्या है हमारे पास 2, तो 2 हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, इन दोनों में हमने देख लिया, इन दोनों में देख लिया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट में देखें तो हमारे पास 3 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है, तो लिख लिया हमने 1 1 टाइम। और ये हमारा लास्ट में एक क्या बचा, 7, तो इनकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 13 3 जा 90, 90 इनको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 630। तो 630 हमारा क्या है, आंसर है, एलसीएम है। क्या करना होता है, 3 नंबर्स में एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं तीनों में हमारा कॉमन क्या है। हमारा तीनों में कॉमन क्या था, 5। फिर उसके बाद टर्न वाइज क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखते हैं। अब हमारे पास इसमें कोई कॉमन नहीं था, हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड में कॉमन देखेंगे। सेकंड और थर्ड में हमारे पास 2 कॉमन था, हमने 2 लिख लिया, बाकी को एक बार हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड में हमारा ये भी 3 कॉमन है और ये भी 3 कॉमन है, वो हमने एक एक बार लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर बचता है, क्या, 7, तो 7 को हमने लिख लिया। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड सम क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग बाय डिवीज़न मेथड। अब हमें क्या करना है, डिवीज़न मेथड से, कॉमन डिवीज़न मेथड से हमें क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम,
कॉमन डिवीज़न मेथड ऐसे होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर फाइंड करते हैं। इसमें हमने एक में ही सबके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 24, 27, 30 और 90। सबसे पहले हम देखते हैं 2 पे। 2 पे जाएगा 24, 30 और 90। डिवाइड करने पे 24 को तो आएगा 12, 27 तो डिवाइड होता नहीं, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको। जब 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, और 19 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45। फिर 2 पे 2 6 जा 12, 27, 15 और 45। फिर 2 3 जा 6, 27, 15 और 45। अब हमारे पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो हमारी 2 के टेबल पे जाए। तो 3 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, और जब 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15। फिर 3 पे 3 1, ये तो 1 नहीं आएगा, 3 3 जा 9, 5 नहीं जाता तो 15, 3 5 जा 15। 3 पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 और 5 ऐसे ही। फिर 5 पे 5 1 जा 5, और ये सारे 1 1 हो गए। तो अब इसका एलसीएम क्या होएगा, इन सब की प्रोडक्ट, यानी कि इन सब की क्या होती है, मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टर्स की। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जो हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 216। तो 216 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1080। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट दे रखा है 30, 48 और 120। इनका हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 15 डिवाइड करेंगे 30 को, तो फिर 24, फिर 60। फिर 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 15 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 12 डिवाइड करने पे 24 को, और ये 30। फिर 2 के टेबल में 15 ऐसे ही लिख लेंगे। 2 6 12, और ये डिवाइड करने पे 15। 2 पे जाएगा क्योंकि हमारे पास 6 अभी है जो 2 के टेबल में आता है। तो 2 का 15, 2 3 जा 6 और 15 ऐसे ही। अब 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। और एलसीएम हमारा क्या होता है, इन प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 240। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। क्या है हमारा, एलसीएम है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द फ्लोइंग नंबर। अब कह रहा है कि कॉमन मल्टीपल, 2 कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मल्टीपल क्या होता है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय दैट नंबर एंड अ नेचुरल नंबर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम पूरा डिवाइड कर सके, जो हमें नंबर दिया होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड अ नेचुरल नंबर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल, कि एक नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट मतलब कि हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने मल्टीपल्स हमारे पास होते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फ्लोइंग नंबर। ए पार्ट क्या है हमारे पास 3 और 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करने हैं। तो 3 के मल्टीपल कौन से होता है, इट मीन्स कि 3 को कौन कौन डिवाइड करता है। तो क्या आएगा, 3 से हम किस किस को डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 को 3 से डिवाइड कर लेंगे। 9 को जब डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होता है। 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही हमने लिख लेने हैं जो हमारे पास इसके मल्टीपल होंगे। 12 15, 3 4 जा 12 होता है, पूरा डिवाइड होता है। 3 5 जा 15, ऐसे ही 4 के लिख लिए। अब हमें कहा 2 कॉमन मल्टीपल। अब 2 कॉमन मल्टीपल देखो, 3 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। तो हमारे पास ये कॉमन हो गया, तो हमने कॉमन लिख लिया। उसके बाद यहाँ 15 है, यहाँ हमारे पास 16 है, तो इट मीन्स ये कॉमन नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल है
वो क्या है 24। 3 के टेबल में भी 24 आता है और 4 के टेबल में भी 24 आता है। तो इट मीन्स हमारे 2 कॉमन मल्टीपल क्या हो गए 12 और 24। ऐसे ही ये नेक्स्ट पार्ट है। उसके बाद फोर्थ सम क्या है, फाइंड द HCF एंड द LCM ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ऑल्सो शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द HCF LCM इज़ द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन पेयर ऑफ नंबर। अब हमें क्या कह रहा है कि HCF और LCM दोनों ही फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या शो करना है कि जो हमारा HCF और LCM आया उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आनी चाहिए, इन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 13 और 52 का फैक्टर्स फाइंड करते हैं। या इस मेथड से करना है तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी। तो 13 के फैक्टर्स 13 1 जा 13, 52 2 पे जाएगा 26, 2 पे 13 और 13 1 जा 13। इसके हमने फैक्टर्स लिख लिए 13 के 13 मल्टीप्लाई 1, 52 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें HCF फाइंड करना है। अब हमें दोनों ही फाइंड करना है तो इट मीन्स हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो HCF क्या होता है, हमारा कॉमन नंबर, कॉमन नंबर्स की मल्टीप्लाई। तो इसमें हमारे पास कॉमन नंबर क्या ओनली 13, तो इट मीन्स हमारा HCF क्या आ गया 13। और LCM हमारा क्या होगा, हमारे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई। तो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, इसमें जो हमारा कॉमन नंबर है 13 वो हमने 1 टाइम लिख लिया और 2 ये लिख लिए हमने। तो 2 2 ज़ा 4, 4 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 52। तो LCM हमारा क्या आ गया 52। LCM और HCF की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या आया 676। ठीक है, और एक्चुअल नंबर हमें क्या दिए हुए थे 13 मल्टीप्लाई 52। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई की तो 676 आया। तो इट मीन्स ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर आ रहे हैं, इक्वल हैं। यही हमें शो करना था। उसके बाद बी पार्ट क्या दे रखा है 21 और 27। 21 2 पे नहीं जाता तो 3 पे ट्राई किया, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 3 जा 27 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके हमने क्या किए फैक्टर्स लिख लिए, 21 के 3 मल्टीप्लाई 7, 27 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। HCF क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन, तो कॉमन हमारे पास क्या है 3। उसके बाद LCM हमारा क्या है, कॉमन नंबर्स हमने 1 टाइम लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, जो हमारे दूसरे फैक्टर्स बच गए वो क्या थे 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आया 189। तो इट मीन्स हमारा LCM क्या आ गया 189। अब क्या कह रहा है, हमें क्या शो करना है HCF और LCM की मल्टीप्लाई। HCF और LCM की जब मल्टीप्लाई की हमारे पास क्या आएगा 567। 189 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 3 से। HCF और LCM की क्या है हमारे पास 567। उसके बाद एक्चुअल नंबर हमें क्या दिए हुए थे 21 और 27। बी पार्ट में हमें एक्चुअल नंबर क्या दिए हैं 21 और 27। इनकी जब मल्टीप्लाई की 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। ये हमारे पास क्या आया 567। ये HCF और LCM की मल्टीप्लाई क्या आई थी 567 और एक्चुअल नंबर की भी क्या आ गई 567। तो इट मीन्स हमारे HCF और LCM की मल्टीप्लाई और एक्चुअल नंबर की मल्टीप्लाई क्या आ गई, इक्वल आ गई। यही हमें क्या करना था, शो करना था।